हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं इस समय जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस सवाल को पोस्ट करिएगा, उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के हमारे खास मेहमान मिस्टर प्रदीप हल्दर, ही CEO ऑफ एट PhD कैपिटल। तो प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड गुड आफ्टरनून आपको एंड सारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। और निफ्टी बहुत ही थका हुआ इस समय थकान से जो है एक उठापटक, एक बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार आज मॉर्निंग से ही देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन भी हम इसे कह सकते हैं। 70 अंक की मजबूती सेंसेक्स में है, 7 अंक मजबूत निफ्टी इस समय कामकाज करते हुए, और 54 पॉइंट्स आप बैंक निफ्टी है। और जो मिड कैप इंडेक्स है वो लाल निशान में है, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स भी लाल निशान में इस समय कामकाज करते हुए। बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार। वॉल्यूम्स भी थोड़े फीके हैं क्योंकि आज यूएस मार्केट बंद है और एक लॉन्ग वीकेंड भी है, उसके चलते हुए ज़्यादा उत्साह इस बाजार में नहीं देखने को मिल रहा है। सो प्रदीप से पूछते हैं, प्रदीप, निफ्टी और बैंक निफ्टी इन लेवल्स पे आपकी क्या रणनीति है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि आज तो इंटरडे या एक दो दिन का व्यू कुछ नहीं है। मोटा मोटा मेरा एक व्यू पॉजिटिव है मार्केट को लेके। मुझे लगता है कि 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है एंड सेकेंड 25,840-50 के आसपास 20 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट भी है। तो बाजार जो मेजर सपोर्ट है, दोनों सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। सो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा बाजार के लिए शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, वो 26,000 ऑलमोस्ट 450 से लेके 26,500 के आसपास रहने वाला है। ओके। और बाजार एक 27,500 27,000 जाने के लिए रेडी हो रहा है, बेस बना रहा है। सो मैं मार्केट में पॉजिटिव हूँ। ऑब्वियसली कल ऑल टाइम हाई भी एक बार निफ्टी टच किया था, तो उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आया। ये हमने पहले भी देखा है, जब जी। भी बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास आता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। उतना एग्रेसिवली आज बाइंग नहीं आएगा क्योंकि आज ऑलरेडी फ्राइडे है, 2 दिन छुट्टी है। और कल भी हमने देखा था कि एफआईआई की तरफ से एक बार कैश रिक्वायरमेंट। सेगमेंट पे सेलिंग प्रेशर, उसके जी। 2 दिन पहले 2 दिन लगातार थोड़ा बहुत बाइंग भी हुआ है। सो फ्यूचर ऑप्शंस में बाइंग आया है, लेकिन कैश सेगमेंट पे सेलिंग आया है। मतलब फ्यूचर ऑप्शन में गिरने नहीं देंगे कैश में, और बेच के जा रहा है। तो मोटा मोटा मार्केट पॉजिटिव भी मैं देख रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रेंज बाउंड रहने वाला है जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक रेंज बाउंड रहने वाला है मार्केट। आज जीडीपी के आंकड़े हैं इंडिया के Q2 के, उस पर नज़र रहेगी कि वो कैसे निकल के आते हैं। वो भी मार्केट क्लोजिंग के बाद है, तो इम्पैक्ट जो है वो मंडे को ही उन आंकड़ों का भी देखने को मिलेगा। आज अडानी ग्रुप के शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी है प्रदीप। तो अडानी ग्रुप के शेयरों में कोई ऐसा शेयर जो आपको पसंद हो? देखिए, ऐसा ट्रेडिंग कॉल्स तो अभी कोई नहीं है, लेकिन अदानी ग्रुप्स में मुझे अदानी पावर एंड अदानी पोर्ट दोनों काउंटर बहुत ही अच्छा लगता है। अदानी पावर अभी करेंट जोन से बाय करने का सलाह नहीं रहेगा कभी भी। और ज़्यादा डीप अगर देखने को मिलता है 125-130 के रेंज पे, वो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग फेयर वैल्यूएशन हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। जिनके पास अभी है बने रहिए। ओके, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है अनुज कुमार। वो पूछते हैं, आपका ट्रेंड पे क्या व्यू बन रहा है? क्या मैं उसे एक्यूमुलेट करता हूँ एट करंट मार्केट प्राइस? क्योंकि उनकी बाइंग प्राइस जो है वो 4800 की है, यानी कि 4800 रुपीज़ पे उन्होंने बाई किया है। अब वो काफ़ी नीचे है, 42-46 आज का लेवल है। क्या उनको इस डिप पे ट्रेंड के स्टॉक्स को और एक्यूमुलेट करना चाहिए, जिसके चलते हुए उनका एवरेज बाइंग कॉस्ट जो है वो नीचे आएगा? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार 2-3 सपोर्ट ब्रेक हो चुका है ट्रेंड के चार्ट में ऑलरेडी। सो एक सपोर्ट था 4,300 के आसपास, वो भी ब्रेक हो चुका है। अभी 4,249 के आसपास का प्राइस चल रहा है। सो मेरे को लगता है कि एक बार आप वेट कीजिए, दो एक दिन थोड़ा देखिए। अगर बाई चांस 4,150 इसके नीचे आता है, आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। अभी तो कोई भी एवरेज करने का सलाह नहीं होगा जी। ओके। ओके, अगला सवाल जो है वो है अनुज सिंह का। वो पूछते हैं, उनके पास वेदांता के शेयर है जो उन्होंने 266 के प्राइस पे एक्यूमुलेट किए हैं। 500 शेयर है और आज वेदांता में अच्छी खासी तेजी है, 2% ऊपर है, 530 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। आपसे पूछ रहे हैं, 1 साल का व्यू रख के वो इन स्टॉक्स को अभी होल्ड कर रहे हैं। 1 साल के बाद इसका टारगेट क्या हो सकता है? क्या आप उन्हें बता सकते हैं?
देखिए मुझे लगता है कि वेदांता को अभी होल्ड रखना चाहिए। 535 ही एक रेसिस्टेंस जोन है। अगर 535 इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग मिल जाता है एक बार, तो नेक्स्ट 640 650 के लिए न्यू न्यू जो एक रेसिस्टेंस है उसके लिए ओपन हो जाएगा, और टारगेट भी बहुत तक होना चाहिए। और लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि ट्रिपल टॉप बना था ऑलमोस्ट 530 के जोन पे, उसके बाद नीचे आ गया था। नीचे के बेस बेस से एक बार बेस बना के और ऊपर आने के लिए रेडी हो रहा है। तो अभी तो फिलहाल बने रहिए। चार्ट देख के ऐसा लग रहा है 640 650 ऑन द वे, बिल्कुल बने रहिए। 635 के ऊपर एक बार एक फ्राइडे वाला क्लोजिंग चाहिए। ओके। श्वेता जी का सवाल है, वो पूछती हैं जुपिटर वैगन्स के बारे में। उनका बाई प्राइस इज 430 जुपिटर वैगन्स पे। प्लीज सजेस्ट कि एवरेज करूं या फिर एग्जिट। अभी जो उनका प्राइस चल रहा है जुपिटर वैगन का वो 288 है, तो काफ़ी नुकसान में है। आपसे पूछ रही हैं एवरेजिंग करूं? देखिए मुझे लगता है कि अभी 288 के आसपास का प्राइस है। इनफैक्ट बहुत टाइम से ही हमने देखा यहाँ पे कुछ भी सपोर्ट नहीं है। इनफैक्ट ये ओवरऑल सेक्टर ही आपने देखा होंगे तो 21 22 के आसपास जो टॉप बना के नीचे आ गया था, उसके बाद लगातार ये अभी भी जो है बेस बना नहीं पाया। अब बेस बना नहीं पाया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक बार वेट कीजिए। अभी ये बेस नहीं बन रहा है तो जबरदस्ती यहाँ पे बाई करना सही नहीं होगा, या तो एवरेज करना भी सही नहीं होगा। अगर किसी के पास है तो मुझे लगता है कि एक बार आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 270, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए। बिल्कुल साफ संकेत जो हमको सवालों से मिल रहे हैं कि हम चाहे निफ्टी को ऑल टाइम हाई पे देखें, बेंचमार्क्स ने तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप जितने भी स्टॉक्स पे हमने बात की है अभी तक, वहाँ पे अभी भी, अब ट्रेंड की बात करते हैं, वो भी 40% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और स्मॉल कैप और मिड कैप्स में अभी भी उच्चतम स्तर नहीं छुए हैं। तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो तो सबके डेंटेड है, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो प्रदीप सर हो। आई डोंट नो प्रदीप, आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल है? मैम मैं ना आपका वॉइस बहुत टाइम से सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं गेस कर पाया कि आपने मुझे मोटा मोटा पूछा है पोर्टफोलियो का क्या हाल है, स्मॉल कैप मिड कैप रिलेटेड कुछ आप पूछ रहे हो। अभी तो जी। साउंड भी क्लियर नहीं आ पा रहा है आपका, एक बार काइंडली पीसीआर टीम चेक कर देख लेना। सो देखिए पीसीआर। मुझे लगता है कि ओवरऑल स्मॉल कैप मिड कैप का जो सिचुएशन है अब देखेंगे नहीं चल रहा है। अब मुझे लगता है कि हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो है यहाँ पे भी हमने एक स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट जो है वो हम कर रहे हैं। फार्मा में थोड़ा बहुत, आईटी में ज़्यादा वेटेज अभी हम आईटी को लेके फील कर रहे हैं, बहुत ही सेफ। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, ये तीनों सेक्टर में होना चाहिए। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में मुझे लगता है कि ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे निफ्टी अभी 22 23 के पी के आसपास चल रहा है। सो ओवरऑल इंडिया के डेटा देखेंगे, ओवरऑल ऑब्वियसली ओवर वैल्यूएशंस में ऑलवेज रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी स्मॉल कैप में मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा महंगा अभी भी है, अभी भी एक्सपेंसिव है। एक बार एक करेक्शंस चाहिए और भी। रिसेंटली लास्ट 30 40 डेज में ऑलमोस्ट 6 to 7% का करेक्शन हुआ स्मॉल कैप में, जी। और 6 7% करेक्शंस में ही बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो स्टॉक है वही स्टॉक ऑलमोस्ट 20% 30% नीचे आ गया। सो हमें लगता है कि बहुत सारा स्टॉक अभी भी नीचे आना बाकी है। तो स्टॉक स्पेसिफिक कुछ क्वालिटी स्टॉक पे ही इन्वेस्टिंग किया जाए। मतलब मोटा मोटा अगर मुझे एक पोर्टफोलियो बनाना है, मैं अभी मैक्सिमम 7 to 10% अपने पोर्टफोलियो का स्मॉल कैप मिड कैप में देना पसंद करूंगा, बाकी का अदर सेक्टर में देना पसंद करूंगा जी। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है कोल इंडिया पे। कोल इंडिया का बाई प्राइस है 405, अभी 376 पे काम कर रहा है, तो इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? मैं आपका साउंड सुन नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक आपने कोल इंडिया के बारे में पूछा है। सो कोल इंडिया, देखिए अभी कोल इंडिया बेसिकली 376 के आसपास का प्राइस है बेसिकली। अगर पॉसिबल है तो पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार प्रॉब्लम देखिए, क्योंकि मेरे पास साउंड ही नहीं आ रहा है, मैं बस जी। सामने चार्ट देख के बात कर रहा हूँ। जी। 376 के आसपास का प्राइस है। एंड मुझे लगता है कि देखिए ये स्टॉक जो है बेसिकली थोड़ा स्लो चलता है, इतना हाई बीटा स्टॉक नहीं है, बहुत धीमे चलता है। तो अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है, मैं बोलूंगा आप बने रहिए। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। 370 के आसपास का एक सपोर्ट भी है। आई थिंक 370 के आसपास से सपोर्ट लेके फिर से आपको ऊपर आते हुए दिखेंगे। लेकिन लास्ट 1 1.5 हफ्ते का मोमेंटम देखेंगे, अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग बेस बना नहीं पाया है। तो मुझे लगता है कि एक बार आप
370 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और देन आप एक बार फिर से स्टॉक के साथ बने रहिए। प्रदीप, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार रीजॉइन करिएगा, क्योंकि वॉइस में जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाएगी। सो प्लीज़ आप रीजॉइन करिए, तब तक मैं अपने दर्शकों को मार्केट अपडेट दे देती हूँ कि मार्केट में क्या हलचल चल रही है। सो आई होप आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रीजॉइन once again so that I you get my voice clearly. चलिए एक नज़र डालते हैं आज निफ्टी के गेनर्स पे। निफ्टी के गेनर्स में अडानी एंटरप्राइजेस सबसे ऊपर है, 2.5% का इजाफा है, हालांकि ऊपर के लेवल से थोड़ा बहुत हल्का हुआ है। M&M इज होल्डिंग क्वाइट वेल, 3,740 के आसपास का स्तर है। अडानी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा, कुछ अन्य काउंटर्स है जो हरे निशान में इस समय कामकाज कर रहे हैं। सो प्रदीप नीड्स टू रीजॉइन, जस्ट प्लीज एक बार आई एम जस्ट एसएमएसिंग हिम बिकॉज ही इज आस्किंग मी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, रीजॉइन प्लीज। तो आपके स्क्रीन पे जो है जो स्टॉक्स जहाँ पे अच्छा प्रदर्शन इस समय देखने को मिल रहा है, अगर हम कुछ और स्टॉक्स देखें जहाँ पे अच्छा मोमेंटम आज के सत्र में बना हुआ है, जो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे भी है, वो है M&M फाइनेंस। बहुत अच्छी दौड़ M&M फाइनेंस ने लगाई है और करीबन 1.5% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। GMR एयरपोर्ट आज 108 के आसपास का स्तर है, 1.5% का इजाफा GMR एयरपोर्ट के स्टॉक में भी है। AB कैपिटल भी आज हरे निशान में है, 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर यानी कि ऑल टाइम हाई पे इस समय कामकाज करते हुए। अडानी पोर्ट्स 1.5% ऊपर है। प्रदीप, कैन यू हियर मी नाउ? यस, अभी सुनाई दे रहा है जी। हाँ, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं और उन्हीं का एक और सवाल जो था वो JSW इंफ्रा पे है। उनकी खरीद है 288 की। कहते हैं दोनों में एक तो कोल इंडिया तो आपने बता दिया, क्या JSW इंफ्रा पे भी वो डिप्स पे खरीदारी कर सकते हैं? मुझे लगता है कि 255 टू 50 के रेंज पे एक सपोर्ट है और वहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए अगर किसी के पास है तो। अगर आप बाय करना चाहते हो तो 260 से स्टार्ट कीजिए, 255 के इस रेंज पे आप एक बार एक्यूमुलेशन करके जाइए, अभी नहीं। अगला सवाल जो है वो अरिहंत जी का है। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में प्रदीप। एक है M&M फाइनेंस जो कि अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है, ऑल टाइम हाई पे भी है, और मदरसन सुमी। फ्रेश एंट्री लेवल्स इन दोनों ही स्टॉक्स में क्या होने चाहिए? M&M फाइनेंस का चार्ट बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट इसमें तो ब्रेकआउट भी आया हुआ है, ऑलमोस्ट एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद वीकली चार्ट में ब्रेकआउट भी है। ऐसा पैटर्न बहुत ही कम स्टॉक में देखने को मिलता है। 425 430 जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो जिनके पास है काइंडली आप बने रहिए। अगर फ्रेश एंट्री किसी को लेना है तो 355 से लेके 350 के आसपास आता है तो नीचे आप फ्रेश बाई भी एक बार करके जा सकते हो। अभी करेंट जोन से करेंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए होगा, लेकिन 435 440 ऑन द वे। ओके, एंड मदरसन? एंड मदरसन सुमी अभी 40, मदरसन सुमी वायरिंग राइट। नहीं, मदरसन लिखा हुआ है, मैंने 83 की खरीद है उनकी। हाँ, मदरसन सुमी वायरिंग ही होगा। नहीं, आई गेस वायरिंग तो नहीं होगा, मदरसन संवर्धना होगा। संवर्धना मदरसन, ओके यस। अभी 117 के आसपास है, तो फिर तो अगर 80 का आपका बाइंग है तो आप प्रॉफिट में ही हो। तो मुझे लगता है कि आप अभी प्रॉफिट बुक मत कीजिए, वेट कीजिए, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि चार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड कंटिन्यूअसली 138 140 तक दूर दूर तक कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। तो अभी के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 107 के आसपास मेंटेन कीजिए। 107 विल बी योर स्टॉप लॉस। वहाँ पे आप आपके ब्रोकिंग अकाउंट पे GTC गुड डील और कैंसिल करके एक ऑर्डर होगा, वहाँ पे आप 107 के आसपास ऑर्डर मेंटेन कीजिए और बने रहिए। प्रॉफिट बुक करना है एक बार 139 140 के रेंज पे। अगला सवाल जो है वो है विनीता गुप्ता जी का। वो पूछती हैं भारत फोर्ज के बारे में। उनके पास भारत फोर्ज के शेयर है जो उन्होंने 1560 में खरीदे हैं। मदरसन भी है जो 83 में खरीदे हैं, और जमुना ऑटो 95 में। मदरसन की बात तो हम कर चुके हैं, तो दो स्टॉक्स भारत फोर्ज 1560 की खरीद है और जमुना ऑटो 95 की खरीद है। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि भारत फोर्स में बने रहना चाहिए। जिस तरीके का एक रिकवरी यहाँ पे आया है, शार्प रैली चल रहा है, एक बार आपको अगेन 1750 1700 का भाव मिल सकता है यहाँ पे। अभी तो 1434 के आसपास का प्राइस है। नेक्स्ट 2-3 महीना पूरा वेट करके जाइए, अच्छा खासा रैली हो गया। जमुना ऑटो पे भी बने रहिए, इसमें मोमेंटम आया हुआ है। 129 130 ऑन द वे, वो 130 के आसपास आता है तो एक बार आपको रिव्यू करना चाहिए। दोनों स्टॉक्स में होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके, अभी इन्होंने लिखा है जैन, अब पता नहीं जैन है या शाह है क्या है, पर उनका हैंडल जैनम शाह।
जैनम शाह है। पारादीप फॉस्फेट में क्या कर सकते हैं? अब इन्होंने ये नहीं लिखा उन्होंने खरीदा है नहीं खरीदा है। पारादीप फॉस्फेट पे आपका क्या व्यू है इस समय? देखिए, मुझे लगता है कि 150 एक सपोर्ट ले रहा है, तो 150 के आसपास एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। रिसेंटली जो स्मॉल कैप में पूरा करेक्शंस हुआ, तो इसमें ये भी पिट पिट चुका है बहुत बुरे तरीके से। लेकिन 150 के आसपास का एक रेंज, एक सपोर्ट है एक्चुअल में। 145 150 एक रेंज है। सो मुझे लगता है कि इसका टेम्पोररी एक सपोर्ट था 168 के आसपास, वो ब्रेक हो चुका है। लेकिन नेक्स्ट जो सपोर्ट है 150 के रेंज पे ही है। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। रिकवरी आ रहा है, एक बार अगर 168 को ब्रेक करके फिर से ऊपर आता है, तो ये जो फेयर है कट जाएगा, फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, आस्था अग्रवाल का सवाल है, पूछती है भारत सीट